नागिस्तान? अरे ये कैसा नाम हुआ नागिस्तान? पिताजी, मैंने पाकिस्तान सुना था, अफगानिस्तान सुना था, लेकिन नागिस्तान ये कौन सा देश है? मने पता है माँ, बचपन में हमारी नानी नागिस्तान की कहानियां सुनाया करती थी, जहां इच्छाधारी नाग होते, लेकिन वो ये भी कहती थी कि ये सब परी कथा है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। होता है दादी, और हमें वही जाना है। नागुबी देव के मंदिर में पूजा करनी है, मुझसे माफी मांगनी है। हाँ, ये बात तो बब्बल भी बता रहा था, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे साथ? मैं भी नहीं जानती, शायद अनजाने में कुछ हुआ। दादी, बब्बल जी को होने वाले अजीब से एहसास, नागों का घर में रोज आना जाना, और आज तो नाग ने मुझे ही काट लिया। ये सारे संकेत यही बता रहे हैं कि हम में से किसी के हाथों गलती हुई है। छोरी की बातों में दम है। छोरी, तू हमें वहां ले चल, हम सब वहां जाकर नागोमी देव से माफी मांग लेंगे। ना, मैं नहीं मानती। मने तो लगे कि छोरी के दिमाग पर जहर चढ़ गया है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? बबल, तू एक काम कर, डॉक्टर को फोन कर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये नागिस्तान, ये इच्छाधारी नाग, ये सब झूठ है। नहीं दादी, ये सच है। इच्छाधारी नाग होते हैं। हाँ दादी, होते हैं। हमारे घर में ही दो हैं, एक बबल और एक मैं, और नागिस्तान तो हमारा मायका है। ये भाई, मायका औरतों का होता है, मर्दों का ससुराल होता है, या फिर ननिहाल होता है, ननिहाल। देख बबल, मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास करती नहीं, जो आंखों से देखती हूँ उसी को सच मानती हूँ। ठीक है दादी, देख ले अपनी आंखों से।
देखा? हाँ माँ, मैं देख रहा हूं, पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कीजिए पिताजी, हमारा बबल इच्छाधारी नाग है। चंचल, नहीं नहीं, मैंने तो इंसानी बच्चे को ही जन्म दिया था। ये इंसान से कब नाग बन गया मुझे पता मैं नहीं। आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी हमें सिर्फ इच्छा की जान बचानी है। नागिस्तान चलते हैं। इच्छा, कहाँ है नागिस्तान? बाकू, इच्छा कहाँ है? कैसी है वो? वो ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आ रही है। नागोमी देव से माफी मांगने। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा हुआ तो इच्छा की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अरे वाह, इच्छा आ रही है। पूरे नागिस्तान को फूलों से सजा दो, दूध की नहरें बहा दो। नागिस्तान की सबसे लाडली सपोली अपने परिवार के साथ पहली बार मायके आ रही है। इतना स्वागत तो बनता है ना। दूसरी, तू जैसे ही इच्छा अपने परिवार के साथ यहाँ कदम रखेगी, उन इंसानों के सामने आज तक के सारे राज खुल जाएंगे। बबल को भी पता चल जाएगा कि उसकी शादी एक इच्छाधारी नागिन के साथ हुई है। फिर वो परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इच्छा जो भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, पर कहीं ऐसा ना हो कि अपने पति की जिंदगी लौटाते लौटाते उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आकर रहना पड़े। मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिएगा। तो ये है नागिस्तान। मतलब नागिस्तान की कहानियां जो मैं बचपन में सुना करती थी, वो सब सच है। बहुत ही डरावनी जगह है। बहुत 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 बहुत। खड़ा, बहुत ही डरावनी जगह है। ये परिस्तान है कि नागिस्तान है? पता नहीं, कोस्तान है तो कब्रिस्तान लग रहा है। डर मत। चंचल को यहीं छोड़ जाना। आओ इच्छा, नागिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। आज का दिन तय करेगा कि तुम नागिस्तान की सपोली बन के रहोगी या इंसानी बस्ती की बहू। ईमान से डस लूंगी। ये सब क्या है? दादी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी आप घबराइए मत। ये नागिस्तान के नाग हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप
बस चलते रहिए, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। गौरव, अरे मंदिर। नागोमी देव के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। यहीं पर पूजा करनी है आप सभी को। विराजिए। आप दोनों यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ पर। अब हम विधि प्रारंभ करते हैं। मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, आपको करना है। लीजिए, इस दूध से इस मूर्ति पर अभिषेक कीजिए। नागराजम नमस्तुभ्ये वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब आप सब लोग इस थाल पर बने ओम पर भभूत से ओम बनाना है। अब आप लोग हाथ जोड़कर एक साथ नागोमी देव से क्षमा मांगिए। हे नागोमी देव, मारे और मारे परिवार से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे तो माफ कर दे। हे नागोमी देव, आपकी पूजा में शामिल ना होना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। पूरे परिवार को आपके चरणों में लेकर आई हूँ। आपसे माफी मांग रही हूँ। आप मेरी सजा खत्म कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लगता है नागोमी देव का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं गुरुजी? नाग प्रतिमा समर्पित करनी होगी।
श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्राप भवतिम बंध मुक्तम नागोन्नति भवन्ताता स्वाहा। मैं इच्छा, बब्बल जी की धर्मपत्नी, पहलवान परिवार की बहू, आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद आपके नाम का विस्मरण कभी नहीं होगा। मैं ये नाम अपनी जिंदगी से जोड़ कर रखूंगी। मैं पूरे नागिस्तान को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे का नाम आपके नाम से होगा। अब पूजा का आखिरी पड़ाव है। सभी परिवार वाले अपने हाथों में कपूर आरती लेकर नागोमी देव का स्मरण करेंगे। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। स्वाहा। श्रीमनागम यजोमहे। श्रीमनागम यजोमहे। इच्छा, नागोमी देव ने तेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने तेरी सजा खत्म कर दी। सच? इसका मतलब अब मैं तू फिर से इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। तेरी सारी शक्तियां तेरे पास वापस आ चुकी हैं। तुझे तेरा जहर वापस मिल गया है।